बड़ी खबर यह है कि एसआईटी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है। अब एक तरफ अभी बैठक समाप्त हुई है, लेकिन अतीक अहमद और अशरफ की जो हत्या हुई है, जो मर्डर हुआ है, अब उसकी भी जांच की जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज मिल रहे हैं। अतीक अशरफ की हत्या के बाद अब एसआईटी इस हत्याकांड की जांच करने वाली है, इस मर्डर केस की जांच करने वाली है। अतीक और अशरफ को गोलियों से भून दिया गया था, कई राउंड गोलियां चली थी और अब एसआईटी इन्वेस्टिगेशन करेगी। इस मामले में तीनों के तीनों ने सरेंडर कर दिया था, अभी पकड़े गए हैं और उनसे इन्वेस्टिगेशन होगी। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, संपत्ति विवाद एंगल के थी अतीक केस का पता चला और ईडी के छापे में बेहिसाब संपत्ति का पता लगा था। ईडी ने कुछ छापेमारियां की थी और बेहिसाब संपत्ति का पता चला है, लेकिन अब एसआईटी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करेंगी। कुमार अभिषेक हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, एसआईटी बताया जा रहा है कि इस मामले में अब जांच करने वाली है और पुलिस या हिरासत की मांग होगी, वो कितने दिन की डिमांड कर सकते हैं? पुलिस कितने दिन की हिरासत चाहेगी? कुमार अभिषेक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। श्वेता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्वेता, बहुत सारे सवाल हैं और उन सारे सवालों के जब खासतौर पर इन तीनों ही अपराधियों से जुड़े हुए जो सवाल हैं, उनके जवाब तो पुलिस या इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेंगे और पुलिस की कोशिश होगी कि एक लंबी कस्टडी उनको मिले। जी राजीव, जो एसआईटी की भी बात हो रही है आशीष, एसआईटी का गठन कल से ही ये कह दिया गया था यूपी पुलिस द्वारा कि जो यूपी पुलिस है उसके साथ एसटीएफ के भी लोग हो सकते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस है। अब एसआईटी के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई है कि वो इस पूरे केस को बारीकी तौर पे कैसे उसको मॉनिटर कर पाए और उसकी रिपोर्ट सीधा जो यहाँ के अधिकारी यानी सीएम तक आ पाए, तो वो भी कि कोई भी उसका पेच ऐसा ना छूट जाए जिससे सरकार की छवि पे या कोई ऐसी बात आए। एसटीएफ का भी नुमाइंदा है इसमें? एसटीएफ का अलग से नुमाइंदा कल ही भेज दिया गया था और वो स्पेशली अलग से ही उनसे पूछताछ कर, यानी कि तीनों चीजें हम कह सकते हैं कि यूपी पुलिस, एसटीएफ और एसआईटी तीनों अलग अलग एंगल से पूछताछ कर रहे हैं कि इसमें जो भी लिंक समझ में आ रहा है, क्योंकि लिंक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, चाहे पंजाब की बात हो कहीं की, तो कोई भी पॉइंट ऐसा मिस ना हो जिसकी वजह से ये अलग अलग एजेंसीज को भी लगा दिया गया है कि कल को ऐसा ना हो कि एसटीएफ पर भी सवाल उठने लगे कि एसटीएफ तो ऐसी एजेंसी थी जो एनकाउंटर करती थी और उसी को जांच में लगाया गया। इसलिए एसआईटी जो कि एक पूरा कंबाइंड टीम रहेगी और सही बात को पटल पर लेकर आ सकेगी, इस वजह से उसको स्पेशली एड ऑन किया गया। यानी कि पुलिस, जिसपे ऑलरेडी लोग शक कर रहे हैं कि पुलिस के साथ गई थी, तो पुलिस तो जांच करेगी इनिशियल स्टेप पे। एसटीएफ इसलिए चूंकि वो बारीकी से शुरुआत से ही इस पूरे केस को हैंडल कर रही है, लेकिन एसटीएफ और अभी भी बाकी जो एब्सकॉन्डिंग है, जो शूटर्स, उनकी तलाश में भी एसटीएफ ही लगी हुई है। उनकी तलाश में एसटीएफ पूरी तरीके से लगी हुई है, कहीं ना कहीं उनके पास सोर्सेस में जानकारी है भी वो कहाँ है। तो एसटीएफ और पुलिस तो थी, एसआईटी भी इसी में एड ऑन की गई जिससे कि इस पूरी जो घटनाक्रम है उसको एक्सपोज किया जा सके कि आखिर ये था क्या और क्यों हुआ। ठीक है, इस समय की यही ब्रेकिंग न्यूज जो आप बता रहे हैं राजीव कि एसआईटी का ये गठन और एसआईटी अब इस जांच को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि अब ये दो बिल्कुल अलग मामले जो एक तरफ से देखिए तो बीच में आकर मिल गए हैं। एक तरफ अतीक अहमद और उसका पूरा गैंग जिसके 4 लोग अब नहीं है, और अब दूसरी तरफ जो हमें नजर आ रहा है वो ये कि ये जो शूटर आए, क्या इन 3 चेहरों के पीछे कोई चौथा दिमाग भी है, उसकी भी जानकारी होगी। तो अब ये जो दोनों पैरेलल इन्वेस्टिगेशन होंगे, जो दोनों पैरेलल चीजें चल रही हैं, उसमें दोनों के समन्वय की भी आवश्यकता है और इसीलिए अभी हम ये देख रहे हैं राजीव।